मुझसे बात की मेरे को अल्टरनेटर सेट है और अल्टरनेटर सेट के अंदर अपन लोग क्या देखेंगे तीन चीजें प्राइमर अल्टरनेटर और एक्साइटर। एक्साइटर का क्या काम है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। अल्टरनेटर के अंदर क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। जब तक मैग्नेट नहीं होगा ये घूमता रहे, ईएमएफ नहीं बनेगा। इसलिए अपने को क्या चाहिए, एक्साइटर चाहिए। एक्साइटर के रूप में क्या है, इसके अंदर भी क्या है, अपशिष्ट चुंबकत्व है। उस अपशिष्ट चुंबकत्व के अंदर ये हमारा ये तीनों एक दूसरे से कपल्ड है, ये घूमेगा, इसमें ईएमएफ पैदा होगा। ये जो ईएमएफ पैदा करेगा पहले इसकी चुंबकीय क्षेत्र को देगा, इसकी फील्ड को देगा, ताकि ये मैग्नेट पैदा कर सके, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सके। जब तक चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा ये घूमता रहे, ईएमएफ नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका क्या है, तीन फेज अल्टरनेटर है, तीन फेज बनाए गए। इसका जो आर्मेचर है वो स्टार कनेक्टेड है। इसके अंदर आर्मेचर की जो वाइंडिंग है स्टार कनेक्टेड है, तीन फेज निकल गए, तीन सिरे निकल गए और स्टार से हम लोग टोटल बिंदु निकाल लेते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या है, चार स्लिप रिंग लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, चार स्लिप रिंग लगी हुई है। चारों से एक टोटल लगी होगी और तीन फेज की होगी आरवाई। जब इस डीसी मोटर को, स्थिर गति वाली शंट मोटर को अपन लोग इसी स्टार्टर से घुमाएंगे तो इसके लिए प्राइम मूवर होगा और ये घूमेगा तो फ्राडे के चुंबकीय प्लेट नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तीन फेज पैदा होंगे जो आप अपन लोगों को यहाँ मिलेंगे, आर वाई बी और एन न्यूट्रल, है ना। ये अपन लोग यहाँ से ले लेंगे। ये जो आपका पैनल है वोल्टमीटर यहाँ बताएगा कि ये कितनी पैदा कर रहा है, इतनी वोल्टेज ये पैदा करेगा। ये अपन लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ लोड डालेंगे आर वाई बी, लोड है ना, आर वाई बी डालेंगे और अपने को पता चलेगा अपना जनरेटर कितनी वोल्टेज बनाना है। पर दिशा इसकी क्या होनी चाहिए। कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि अपना अल्टरनेटर ईएमएफ पैदा नहीं कर रहा, तो सबसे पहला कारण ये है कि वो विपरीत दिशा में घूम रहा है, सही दिशा में डायरेक्शन में नहीं घूम रहा। जब तक क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा तो ईएमएफ को चुंबकीय बलों का ढंग से छेदन नहीं होगा, पूरा छेदन नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। कई बार यहाँ होता है कि सारा काम है, एक्साइटर अपना काम कर रहा है, डीसी मोटर घूम रही है, सारा काम है, ईएमएफ नहीं बनना। मतलब आपकी जो मोटर की गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज घुमाते ही ईएमएफ बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको यहाँ आर वाई बी तीन फेज मिल जाएगी और न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी लोड को अपन लोग यहाँ जोड़ देंगे, 5 वाट का लोड है, अपने लोड है उसको जोड़ देंगे, उसको पता चल जाएगा अपने, ये पता चल जाएगा, ये वोल्टमीटर ही बता देगा कितनी वोल्टेज पैदा करता है। तो ये अल्टरनेटर सेट है, क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, वोल्टेज पैदा करता है। तो लोग देखते हैं कि तीन फेज पैदा हुए कि नहीं, ये क्या काम करता है, अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बना रहे हैं। इसके लिए क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइम मूवर है, ये एक्साइटर है। एक्साइट करने का मतलब उत्तेजित करने का काम करेगा। क्या उत्तेजित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का उत्तेजना का काम करता है। और उत्तेजना जब हो जाएगी इसके अंदर तो क्योंकि प्राइम मूवर इसमें आर्मेचर घुमा रहा, गति दे रहा है, क्योंकि किसी भी अल्टरनेटर को, किसी भी जनरेटर को क्या चीज, चार चीजें चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, है ना, स्लिपिंग कार्बन बूस्ट जो आउटपुट के लिए आपको, है ना, स्लिपिंग कार्बन बूस्ट चाहिए अपन लोग क्या, आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक अल्टरनेटर सेट है। कंप्लीट अल्टरनेटर सेट के लिए आपको ये इस लैब के अंदर, इस सेट के अंदर आपको क्या है, डीसी मोटर है, अल्टरनेटर है और एक्साइटर है, ठीक है ना। एक्साइटर का क्या काम है, एक्साइट करना। इसका क्या काम है, इस अल्टरनेटर पे ये प्राइम मूवर का काम करना। और ये जब घूमेगा तीनों चीजें अपना काम करेंगी तो आप इसको वोल्टेज ले सकते हैं। तीन फेज एसी मोड सप्लाई है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या है, अल्टरनेटर सेट देखना है। इसके सबसे पहले इसके सीधे टेस्ट करेंगे डीसी मोटर के, है ना। शंट फील्ड कौन सी है, आर्मेचर कौन सा है, उसको यहाँ सेट करके इस स्टार्टर के साथ चलाएंगे। स्टार्टर के साथ चलाते ही अपना काम करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी। घूमना स्टार्ट करते ही एक्साइटर के अंदर ईएमएफ पैदा हो। एक्साइटर के रूप में क्या है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, एक्साइटर के रूप में क्या है, एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर ले लो आप, तो डीसी जनरेटर, डीसी पैदा करके अपने को डीसी चाहिए, क्योंकि डीसी का चुंबकीय क्षेत्र सघन होता है, बढ़िया होता है, इसलिए डीसी काम में ले रहे हैं। तो ये जो डीसी पैदा करेगा ये भी शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर क्या है, स्थिर स्वभाव का, इसके अंदर वोल्टेज देगा और स्थिर ईएमएफ बढ़ेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर ये गति करेगा तो स्थिर वोल्टता भी प्रदान करता है आपको। ये आपका अल्टरनेटर सेट है, वो ऑल ओवर अल्टरनेटर सेट का प्रैक्टिकल है। और इसको अपन लोग करते हैं, सबसे पहले इसको चलाने का काम करेंगे। तो इसको किससे चलाएंगे, स्टार्टर से चलाएंगे, है ना। 3 पॉइंट स्टार्टर है, इससे चलाएंगे। इसको चलाने के बाद ये क्या है, ये वो पैदा कर देगा और इस पैनल बोर्ड के ऊपर आर वाई बी और न्यूट्रल अपने को मिल जाएगी, ठीक है। इस पैनल से संबंधित किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो तो चेक कर सकता है। ओके, कंप्लीट, ओके।